अगर खुदा ना खास्ता आपकी कंट्रोवर्सी किसी ऐसे बंदे के साथ हुई जिसको बहुत लोग पसंद करते हैं, जैसे मेरी हो गई थी एक ऐसे बंदे के साथ, अभी तो मेरा दोस्त है, वो बहुत प्यार करता हूं मैं उससे, लेकिन मेरी भी सेम बंदे से। गो लर्न फ्रॉम गुरुमान, गो लर्न फ्रॉम हाँ गुरुमान। वो और ठीक है, मैंने सोचा चलो जाके देखते, गुरुमान किससे सीखते हैं। और उन्होंने एक वीडियो में ऐसे डंबल पकड़ के खड़े होके ऐसे चेस्ट फ्लाइज लगा रहे थे, ठीक है, खड़े होके हाँ खड़े होके। मुझे लगा साला पीटने आया, मुझे 3-4 लोग थे लंबे चौड़े वो आए। What's up guys, welcome back to Indian Fitness Today। मेरा नाम है श्रेयस कामत। फिटनेस इसलिए बोला क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ और आज का वीडियो यूट्यूब के बारे में है। और इधर है नीचे सात्विक पांडे जी और सॉरी क्या हो गया चल मैं हाथ हिला रहा हूँ कब से, हाथ हिला रहा, ठीक है वो। और इधर नवजोत भाई है जो अभी वायरल हुए, तो इनको शायद लगा कि हमें ये वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि अभी बहुत सब्सक्राइबर है उनको। क्या तो बोल रहा है बनाना है ना। जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा मैं खुद इंट्रो तब तक करूंगा। नवजोत भाई के 2-2.5 लाख हो चुके होंगे। हाँ, तो इन्होंने बोला कि हाँ भाई अभी बनाते हैं ना, लोग तो सुनेंगे हमारा अभी। जोक कर गए, इसने नहीं बताया, ऐसा कुछ नहीं बताया, इसने सिर्फ बताया कि मैं बड़ा हूँ और मेरा ही बड़ा है, ठीक है। तो एनीवे, तो और सात्विक पांडे जी, तो आप पहले जाके हमारा तीनों का चैनल, साला मेरा 300 सब्सक्राइबर बाकी है अभी 1 लाख होने में। आप क्या खेल रहे हो क्या मेरे साथ? जाके सब्सक्राइब करो और इनका भी करो। सात्विक पांडे जी का नाम है सात्विक पांडे चैनल का, और ये माइंड विद मसल, इसका आप सब्सक्राइब करो ना करो, नो डजंट मैटर, यूट्यूब तो इनके हाथ में है अभी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं और बात करते हैं अबाउट फिटनेस, अबाउट यूट्यूबर, बीइंग ए यूट्यूबर, बेनिफिट्स, कितना पैसा बनाते हैं हम, नो फिल्टर। मैं तो बताऊंगा आपको कितना बनाता हूँ क्योंकि कुछ नहीं बनाता। तो आई आल्सो टेल यू कि आप सच बताना, ठीक है? सच बताऊंगा। So first we are talking about कि हम लोग कितने, अगर आप लोग फिटनेस यूट्यूब को एक करियर की तरह चूज करना चाहते हो, आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो आप हमारी तरफ देख के आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब, मतलब पैसे तो चाहिए ना सर्वाइव करने के लिए, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि मैं कितने पैसे कमाता हूँ, ये लोग कितने पैसे कमाते हैं। और मेरी एक थ्योरी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी चीज के बारे में। उसके बाद मैं ये भी जरूर बात करना चाहता हूँ कि हमने अलोंग द वे, क्योंकि मुझे 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, भाई साहब को जो हमारे श्रेयस भाई हैं, ये तो मतलब 15 शायद 20 साल से लगे हुए, कितना टाइम हो गया, तो हम YouTube 20 साल से नहीं है भाई। अच्छा, मैं 10 ये मैं 10वां साल तो है, 10वां साल है ना, तो सात्विक का कितना साल है? 2 साल होने वाले हैं, हो गए शायद 2 साल। तो एक्सपीरियंस है हम लोगों को गलतियां करने का एक्सपीरियंस है, क्या क्या गलतियां, बिग मिस्टेक्स जो कि आपको मतलब कभी ना कभी बाइट करेंगी पीछे आके बाद में। इन द मोमेंट हो सकता है कि आपको लगे कि इससे शायद फायदा होगा, लेकिन बाद में आपको परेशान करेंगी, तो वो हम शेयर करेंगे, शायद उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से जो सोया हुआ है इंसान, हाँ अभी खुजली कर रहा है, उसकी मैं बताऊं फर्स्ट मिस्टेक? नहीं, मिस्टेक तुम बाद में बताना, तो मिस्टेक की वजह से ही तेरी जेब खाली है ना अभी, तो वो पहले बता कि मतलब ये अगर कोई नहीं, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिस्टेक, तो इसलिए बोलना पड़ेगा। अगर आप एक इंडियन हो ना, अगर आप इंडिया से हो, तो डोंट मेक वीडियोस इन इंग्लिश। फर्स्ट मिस्टेक, पता है, दैट इज नॉट अ मिस्टेक, मैंने तो पहले शुरू किया था, तो इट डजंट मैटर। लेकिन अगर आप एक इंडियन हो लिविंग इन इंडिया, देन यू शुड डेफिनेटली, आपको वीडियोस हिंदी में, या फिर नॉट ओनली हिंदी, एनी लोकल लैंग्वेज, मराठी, अगर आपको इंग्लिश बोलने की चुल मचती है ना, अगर आपको इंग्लिश बोलने की चुल मचती है, तो आप हिंदी भी इंग्लिश एक्सेंट में बोल सकते हो। अच्छा, ऐसा भी होता है, हाँ। यूट्यूबर, अरे मैं यूट्यूबर समझ रहे हो, तो वो भी बात वहां क्यों आ जाती है? अरे नहीं, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई, मैंने कितनी वीडियोस बनाई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। तुमने इंग्लिश में वीडियो बनाए? तुमने नहीं, मैंने हिंदी को अंग्रेजी अच्छा में बुक क्लेवर। हाँ, यू डिड नॉट टेल हाउ मच पीनट बटर टू ईट, यू सेड हाउ मच पीनट बटर टू ईट, है ना? जो पीनट बटर का तो नाम, मतलब पीनट बटर, तुम्हें पता है पीनट, ये जो वर्ड है ना, ये मैं बाहर हूँ,
पीनट बटर से अच्छा। मैं बाहर हूँ, मुझे मत गाली दिया करो उसके लिए। अच्छा मैं अच्छा फैन हूँ। अरे अच्छा, मेरा नहीं तो नहीं कितना छोड़ो नुकसान छोड़ो हो गया छोड़ो, भाई। ये वीडियो नो, तुमने बोला ना साला कोऑर्डिनेशन चाहिए, अभी कोऑर्डिनेशन देते हैं हम लोगों को। कोऑर्डिनेशन, सीधे हो जाओ दोनों। हाँ, तो अगर आप एक मराठी हो तो मराठी में वीडियो बनाओ, अगर आप पंजाबी हो तो पंजाबी में वीडियो बनाओ, अगर आप बंगाली हो तो बंगाली में, अगर आप मल्लू हो तो केरला से हो तो आप समझ गए ना, मलयालम आगे में बोल, वीडियो बनाओ। आगे हाँ चल, समझ गया। और कर्नाटका से हो जैसे मैं हूँ, कन्नड़ा में वीडियो बनाओ। तो मैंने डेफिनेटली, मैं एक सीक्रेट भी बताता हूँ आपको, ये जो बियर बाइसेप्स है ना रणवीर, उसने मेरे को 2017 में बोला था, जब वो जियो का ये हुआ था ना, 17 या 16 का जियो का ये हुआ था ना, तब उसने मेरे को मैसेज किया और बोला कि भाई हिंदी में वीडियो बनाओ, चलने वाली है अब हिंदी, हिंदी कंटेंट इज द फ्यूचर। और तो तुमने साला नहीं मैं मानी? शायद, मैंने पी के रखा था रात को, मैंने शायद साला बोला कि फक फको, तो उस टाइम हमारा वो जो इक्वेशन वैसा था कि हम यू आर फ्रेंडली, तो मैं बोला या ब्रो श्योर, ऐसा कुछ करके बोला। लेकिन अब देखो भाई, क्योंकि कभी कभी क्या है ना कि आपको जब कुछ एक्सपीरियंस लोग कुछ बोलते हैं ना, तो आपको सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो मैंने नहीं सुना, और मेरा हिंदी में तब भी थोड़ा ठीक ही था, तो मैं बना सकता था, लेकिन नहीं बनाया। तो डेफिनेटली लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज इज द किंग। इंग्लिश शुड बी योर सेकंड चैनल, समझ रहे हो तुम। इंग्लिश, इफ यू वांट टू मेक वीडियोस इन इंग्लिश, इंग्लिश में दूसरा चैनल बनाओ, पहला चैनल नहीं। तो वो फर्स्ट मिस्टेक है मेरे हिसाब से। अब अगर मेरी सुने तो नवजोत भाई फ्रीज हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ, सुन अच्छा, रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक। हाँ तो एक होता है ना कि अगर आप किसी भी करियर में घुस रहे हो, अगर आप किसी को एज अ करियर लेना चाहते हो, सबसे पहले तो समर्पित हो जाओ उस काम को लेकर के, जो कि मैं नहीं हूँ। बहुत सारा टाइम कंस्ट्रेंट है मेरे पास, इसलिए मैं इनकंसिस्टेंट हूँ। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी पे काम करो, और दूसरा सस्टेनेबिलिटी पे काम करो। आप कोई भी काम करते हो तो ये देखो कि आज अगर पैसे कमा पा रहे हो तो आज से 20 साल 30 साल बाद भी कमा पाओ। आज वेरी जिस गुड लड़की के पॉइंट। साथ हो उससे 20 साल 30 साल बाद या जीवन भर साथ रहो। कोई भी काम कर रहे हो तो उसको लंबे समय तक कर पाओ। तो YouTube का क्या है ना, YouTube थोड़ा सा सस्टेनेबल नहीं है अगर आप सही तरीके से ना चलो तो। और हम्म। सस्टेनेबिलिटी को अप्रोच करने का क्या तरीका है कि आप समय के साथ खुद को बदलते चलो, अडेप्ट होते जाओ। और हम्म। यू नीड टू अंडरस्टैंड द नीड। आप वहां तीर चलाओगे जहां पर ऑलरेडी 1 लाख तीर चल रहे हैं, तो कहाँ से आपका कुछ हो जाएगा। नहीं मत, हम लोग वैसे बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने पर्सनल लेवल पे जो गलतियां की हैं, जैसे श्रेयस ने बताया, तुमने कुछ लगता है तुम्हें कि गलती की कोई ऐसी कि जो हाँ तुम्हें, बिल्कुल जिससे कि बिल्कुल लोग बिल्कुल सीख सकते हैं, कि या फिर तुम बहुत, बिल्कुल। क्या है? नहीं नहीं, अरे गलतियां की ना, गलती सबसे बड़ी तो मेरी ये है कि 2 साल होने को आ गए और 90 के करीब वीडियो पड़े हैं चैनल पे। ये सबसे बड़ी गलती है, इससे बड़ी गलती मैं क्या हम्म। गिनाऊं। तो ये मतलब तुम्हारे पहले वाले पॉइंट के साथ ही कनेक्ट होती है कि अगर हाँ। कंसिस्टेंट रहोगे तो हम्म। रिजल्ट्स भी आएंगे। हाँ। तुम्हारा क्या है और भाई? मेरी बताओ। मेरी मैंने अपने चैनल के ऊपर जो सबसे बड़ी गलती, मेरे ख्याल से दो गलतियां मैंने की है। पहली गलती मैंने की है कि मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट मैंने ट्राई किया है। मुझे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को लेके शौक है। फिटनेस को लेके मैं सबसे ज़्यादा पैशनेट हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ा सा ये ये तो मैंने देखा, सेल्फ फैशन का इम्प्रूवमेंट, कर लो। फैशन और ये सब चीज़ें भी मुझे पसंद है। तो मैंने क्या किया कि मैंने मिक्स कंटेंट डाला। लेकिन हुआ क्या कि जिन चीज़ों को लेके मैं उतना ज़्यादा पैशनेट नहीं हूँ, फैशन को लेके या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेके, मतलब मैं उतना ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं हूँ कि मैं सुबह उठूँ और इन चीज़ों के बारे में वीडियो बनाऊँ। मेरी किस्मत ऐसी थी कि मेरी 4-5 वीडियोस वही चली जिनमें लाखों में व्यूज आए और हजारों में सब्सक्राइबर्स आए। तो एट सम पॉइंट जैसे जब कि मैं, नाइटफॉल। जैसे कि नाइटफॉल हो गया, या फिर वो मैंने फैशन टी शर्ट्स जैकेट्स, मुझे स्पॉन्सरशिप्स मिल रही लड़की थी कैसे तब। पटाएं। नहीं वो नहीं, हाँ लड़की कैसे बटाएं वो भी कह सकते हो तुम। वो तो ज्यादा चली नहीं थी, लेकिन मतलब इस तरह का कंटेंट के ऊपर मुझे काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स आए थे। अब पता चल जाता है कि किस वीडियो के देखने के बाद आपको सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। तो मुझे जब मैं 25-30 हज़ार के करीब करीब था सब्सक्राइबर बेस मेरा, उसमें से मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 80 to 90% सब्सक्राइबर्स जो थे वो उस तरह की वीडियोस देख के आए थे। उसके बाद मैंने फिटनेस की वीडियोस डालनी शुरू की। तो देयर वाज अ पॉइंट जब मेरा 30,000 सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन मैं वीडियो डालता था तो उस पर 1,000 व्यूज आते थे। और उसका रीज़न बहुत ही सिंपल था कि मैंने मिक्स कंटेंट डाला। तो सबसे बड़ी गलती मैंने ये की, ये मत करो। जो चीज़ तुम्हें लगता है ना कि तुम सबसे ज़्यादा पैशनेट हो, मतलब तुम्हें बिठा देगे अकेले भी, तुम उसके बारे में 1 घंटा बात कर सकते हो, वो चीज़ पकड़ो और उसको लेके फिर आगे चलो। वो सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ है मेरे ख्याल से। और दूसरी
चीज जो सबसे बड़ी गलती मैंने की कि मैंने स्टार्टिंग में लोगों को नेम किया, लोगों के नाम लेके मैंने बात की। मुझे लगता था कि इट्स ओके, मैं नया नया आया था यहाँ पे इंडिया में, मुझे लगता था कि शायद ऐसा ही है, मतलब कुछ नहीं होता। और एक और चीज होती है, जब आप मतलब ग्रो करने की कोशिश कर रहे होते हो, 2000 सब्सक्राइबर्स 3000 सब्सक्राइबर्स हैं आपके, आप देख रहे हो कि एक बंदा है जो कि शायद मिलियन हैं उसके सब्सक्राइबर्स, और वो कुछ बोल रहा है जो कि ऑब्वियसली वो गलत है, वो सबको पता है गलत है, तो आपके अंदर बड़ा आता है कि यार मैं सही बता रहा हूँ, है ना, मेरी कोई देख नहीं रहा, मेरी कोई सुन नहीं रहा, वो वेंचो देखो कहाँ पे पहुंचा हुआ है, ऐसा चुतिया पका। तो कई बार दिमाग खराब हो जाता है, बंदा नाम लेके सीधा बोलता है यार ये गलत है। मत करना कभी मत करना, ये काम मत करना, क्योंकि क्या होता है कि इसका ये बेनिफिट भी हो सकता है वैसे, लेकिन नुकसान होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। बेनिफिट नुकसान ही नुकसान है, मैं बताता हूँ। वो 50-50 होता है, वो यू नो इट्स अ नुकसान ही 50-50 है थिंग। उसका भाई, नुकसान ही है, मैं बताता हूँ क्यों। 50-50 नहीं, 100% नुकसान है उसका। अगर तो आप किसी ऐसे बंदे के बारे में गलत बोल रहे हो जिसको जनरली हेट ही मिलती है, ऐसे लोग हैं इंडस्ट्री में जो कि बहुत टॉप पे हैं लेकिन उनको ज्यादा करके हेट ही मिलती है, तो आपको फिर फायदा होगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपकी कंट्रोवर्सी किसी ऐसे बंदे के साथ हुई जिसको बहुत लोग पसंद करते हैं, जैसे मेरी हो गई थी एक ऐसे बंदे के साथ, अभी तो मेरा दोस्त है, वो बहुत प्यार करता हूं मैं उससे, लेकिन मेरी भी सेम बंदे से। तो उसके साथ होगी, तो होगा क्या कि उसकी ऑडियंस ना आपकी मतलब आपके चैनल की वाट लगा देगी। आप सोचोगे कि चैनल की वाट लगाई जा सकती है, कि लगाई जा सकती है भाई। बहुत सारी मैट्रिक्स होते हैं एनालिटिक्स में जिससे आपको जो कि आपके खिलाफ जा सकते हैं, तो ये काम मत करो। जैसे श्रेयस बोल रहे थे कि 50% फायदा होता है उन लोगों से जिसको हेट किया जा सकता है ना, तो होता क्या है कि आपको जो ऑडियंस मिल रही है ना, वो उसी तरह का फिर कंटेंट एक्सपेक्ट भी करती है आपसे, कि आप वही मसालेदार कंट्रोवर्शियल बातें करोगे तभी आपको फिर व्यूज आएंगे, अदरवाइज फिर आपको व्यूज ही नहीं आएंगे। ऐसे चैनल्स भी हैं जिन्होंने शुरुआत में मतलब ऐसा किया कि कुछ चटपटा मसालेदार, तो बाद में उनके व्यूज नहीं आते। तो वन ऑफ द रीजंस इसके लोगों ने सब्सक्राइब किया था उनको मसालेदार चीजें ढूंढने के लिए। लेकिन तो ये काम मत करो, मेरे ख्याल से दो बड़ी गलतियां मैंने मेरा क्या है ना, मेरा थोड़ा आपसे उसमें मैं डिसएग्री करूंगा, बिकॉज जो कॉल आउट कल्चर है ना, कॉल इट आउट इज कल्चर का डिफरेंट फ्रॉम एक होता है कि कंट्रोवर्सी। जो हम्म। कंट्रोवर्सी, इट स्टार्ट्स ऑफ एज अ कंट्रोवर्सी देन बिकम्स पर्सनल, समझ रहे हो तुम? yeah. ये जो मैंने आज तक दो बड़े यूट्यूबर्स को कॉल आउट किया है, वन इज ऑफ कोर्स गुरुमान, एंड वो अरे तुमने किया 2015, मुझे हाँ नहीं पता। बताता हूँ स्टोरी। 2015 में, ठीक है, जब मैं बहुत यंग था, आई वाज 20 years old, और मेरे हर वीडियो में कमेंट आता था, गो लर्न फ्रॉम गुरुमान, गो लर्न फ्रॉम हाँ हाँ, गुरुमान, वो तो गो आता लर्न है फ्रॉम सबके सब, गुरुमान। हाँ। तो and I was not saying anything wrong. My information was, I thought at that time, for Indian fitness knowledge, it was very good. ठीक है, क्योंकि I used to read a lot, I used to, हिंदी। मैं बहुत सीखता था उस टाइम पे, और मेरे हिसाब से मैं सही लोगों से सीखता था। और ठीक है, मैंने सोचा चलो जाके देखते, यू नो, गुरुमान किससे सीखते। और उन्होंने एक वीडियो में ऐसे डंबल पकड़ के खड़े होके ऐसे चेस्ट फ्लाइज लगा रहे थे, ठीक है, खड़े होके, खड़े होके, हाँ अच्छा। खड़े होके, ठीक है। तो मैंने सोचा भाई ठीक है, सीख लेते हैं इनसे और लोगों को भी सिखाते हैं कि ये गलत है, ठीक है। और मैंने उनका वीडियो, ऑफ कोर्स टी सीरीज ये था ना उनका, क्या बोलते अच्छा 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 हैं, अच्छा। बैनर। ओन्ड बाय टी सीरीज है ना वो वीडियो। तो सारा मैंने डाल दिया, कितना व्यूज आए भाई। मतलब यूट्यूब में पहले क्या होता था ना, 301+ करके आता था, मतलब व्यूज वर स्टक, मतलब यूट्यूब अच्छा अच्छा। एल्गोरिदम वो जब स्टक होता था ना, ऐसा आता था। मेरा तो दिमाग घूम, साला इतनी गाली पड़ी मेरे को। और वो वीडियो में मैंने डाला कि ऑफ कोर्स गाली पड़ी, बट आई ऑल्सो गॉट, बिकॉज गुरुमान तब उतना ये नहीं थे, समझ रहे हो, लाइक यू नो इज नॉट दैट अच्छा 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 अच्छा। बिग। तो that video got really good views, okay, and there were people, लोग ऐसे भी थे जो समझ रहे थे, you know, कि हाँ भाई, एंड लोग बोल रहे थे डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे श्रेयस, लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन मैं बहुत यंग था ना, कि आई वाज फुल ऑफ जोश एंड पैशन। तो उस वीडियो में मैंने ये भी बोला था गुड बाय करके। मैंने उसके बाद 2-3 महीने का रेस्ट लिया, क्योंकि आई वाज पिस्ड ऑफ, ये साला क्यों बना रहा हूँ मैं वीडियो। तो वो, एंड सेकंड वाज फिट ट्यूबर, ठीक है। फिट ट्यूबर जैसे ही इज अ वेरी लाउड यूट्यूबर, वाज एंड स्टिल इज अ लाउड यूट्यूबर। साला उसने एक वीडियो डाला 1000 कैलोरी का, ठीक है, क्विक वेट लॉस। मेरे को बहुत गुस्सा आया उस पे, लेकिन आई कॉल्ड हिम आउट। आई डिड नॉट टॉक अबाउट फिट ट्यूबर, आई स्पोक अबाउट उसका कंटेंट था उसका ना, आई कंटेंट। स्पोक अबाउट लेकिन दैट। इसमें क्या होता है ना कि थिंग्स, सुनो, इसमें भी, हाँ उसमें जिस मैंने 50-50 इसलिए बोला क्योंकि मैंने उसको सारा कमेंट्स पढ़ा, ठीक है। शायद 1000 कमेंट्स थे उस वीडियो पे, सारा, एक भी नहीं छोड़ा मैंने, एक भी नहीं छोड़ा। और और
और उस वीडियो में कमेंट्स पढ़ा एंड आई रियलाइज कि मैंने कुछ लोगों का माइंड चेंज किया मैंने, समझ रहे हो, कि इट वाज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। मैंने ऐसा भी बोला कि उसका इन्फॉर्मेशन इज गुड, वो जो दूसरे पे वीडियो बनाता है दैट आयुर्वेदा ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं कि ये नहीं अच्छे, इट्स गुड, बट जब कुछ गलत है विच इज डेंजरस एडवाइस बोलता हूं मैं, गुरुमान ने जो किया इट इज नॉट डेंजरस, इट इज जस्ट फिजिकली रॉन्ग, फिजिक्स के हिसाब से वो गलत है, लेकिन ये डेंजरस हो सकता है अगर आप 1000 कैलोरी का डाइट फॉलो। बिल्कुल। तो उस वीडियो में बहुत व्यूज है और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े भी, ठीक है, लेकिन जो नेगेटिविटी आई ना, इट वाज नोवेयर क्लोज टू हेट, इट वाज नॉट हेट, दे वर जस्ट एंग्री कि फिट ट्यूबर एक अच्छा बंदा है, तुमने उसके ऊपर वीडियो क्यों बनाया। ऑडियंस इज काइंड ऑफ एजुकेटेड, राइट? वो भी इसमें होता है कि मुझे ऐसा लगता है, क्या तुम अग्री करते हो इससे कि ये ना एक स्लिपरी स्लोप है कि तुम स्टार्ट करते हो, है ना, कि तुम स्टार्ट करते हो, प्रॉब्लम वही है भाई कि आपको ना अपने तरफ से सेफ चलना है, इट बिकम्स डर्टी ना भाई, यू हैव टू, you don't have to hit anybody. That's why I admire Satvik so much. मैं इसलिए इसको इतना ज्यादा एडमायर करता हूँ कि इसने लोगों को कॉल आउट किया, और जिस तरह से कॉल आउट किया वो किया जाना चाहिए। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, आई डोंट नो, लेकिन इसने जो एक मेंटेन करके रखते हैं ना, वो क्या उसको बोलते हैं कि सामने वाले का रिस्पेक्ट मेंटेन करके रख के, मतलब इसने जो गलत चीज को चीज बोल रहा है ना, किसी को नहीं बोल रहा। उसी पॉइंट से आ रहा था जो सस्टेनेबिलिटी वाला पॉइंट था, उसी में ऐड करूंगा कि कभी भी ना रिलाई मत करो इस पर एज अ सोर्स ऑफ इनकम जब तक आप समर्पित ना हो जाओ पूरी तरह से। समर्पित मतलब क्या है भाई? समर्पित मतलब पूरी डिवोटेड, ओके। और कोशिश करो कि इससे लंबे समय तक पैसा निकालो, क्योंकि एक फेज ऐसा आया था मेरी लाइफ में जब थोड़ा सा YouTube से अच्छा पैसा आ रहा था और मैं बाकी काम में हल्का हो गया, तो थोड़ा सा फिर YouTube से जब कम हुआ, क्योंकि दिस इज नॉट ऑलवेज स्टैटिक, इट इज डायनेमिक, तो इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी आपको होना चाहिए। अगर आप पूरी तरह से इसमें YouTube में नहीं हो तो यू नीड टू हैव सम बैकअप। नहीं, एक चीज इसमें एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि YouTube ऐसा नहीं है कि तुम्हें 9 to 5 बांध के रखेगा कि तुमने जॉब करना है, ऑब्वियसली, तो यू कैन स्टार्ट एज अ साइड हसल ना भाई, कि तुम्हें फॉरगेट फिटनेस, आप जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें नींबू पानी बनाना अच्छा लगता है, वो स्टार्ट कर दो, वो भी लोग देख लेंगे भाई कि 1 मिनट क्या है ना कि जैसे मतलब जैसे मुझे आज सपना आया कि मैं फिटनेस बॉडी बिल्डिंग ये सब क्या कर रहा हूँ यार, मुझे तो मतलब मुझे रनर बनना है, तो मैं सब छोड़ छाड़ के एकदम रनिंग में घुस जाऊंगा। दिस इज रॉन्ग। आप अगर 100% अगर आप बॉडी बिल्डिंग में हो तो टेक अवे 5 फ्रॉम इट, 95 करो बॉडी बिल्डिंग को एंड फर्स्ट 5 करो अपनी रनिंग को। दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट। लोग क्या करते हैं कि मतलब इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़ दूंगा। सॉरी नहीं, आई एग्री, आई डेफिनेटली एग्री। और मैंने उसके बाद एक यूट्यूब में वीडियो भी बनाया था, डोंट क्विट योर स्टडीज फॉर योर हॉबी। यू नो, यूट्यूब को तुम बहुत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब कैन बी योर जो इधर ब्रांड्स का एडवर्टाइजमेंट आता है ना, इट कैन बी फॉर यू योर पर्सनल ब्रांडिंग एज वेल, है ना। तो मेरा वही रहा है एंड आई एम लिटिल बिट रिग्रेटफुल। मेरा रिग्रेट है कि मैं शायद और एफर्ट डालता अपने एडिटिंग में, यू नो, मैं उतना एफर्ट नहीं डालता था। आई वाज बेसिकली एक जो क्या बोलते हैं उसको, एक बाइजूस है ना, वैसा ही बना मैं, मतलब जो जस्ट नो ज्ञान। तो थोड़ा मेरा वो है। तो एक चीज आप समझो, अगर आप 2022 में आप स्टार्ट कर रहे हो तो इतना आपको समझ में रहना चाहिए कि आप ऐसी कंटेंट बनाओ जो आप देखते हो। फॉर एग्जांपल, आप लाइक लेट्स से यू फॉलो, देखना चाहते हो, यू नो। फॉर एग्जांपल, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इसका चैनल नहीं देखता हूँ, इसका चैनल सिर्फ शॉर्ट्स देखता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट्स ही डालता हूँ। यूट्यूब मेरे को भेजता है, लाइक इट कम्स ऑन माय स्क्रीन, मैं जाके नहीं देखता हूँ, ठीक है। इसका देखता हूँ मैं क्योंकि आई लाइक द टॉपिक्स दैट सात्विक पांडे डज। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इफ मी जो ये सब कंट्रोवर्सी या फिर कॉल आउट, इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मैं सात्विक का देखता हूँ, इट मीन्स दैट द माइंडसेट, हमारा माइंडसेट चेंज हो रहा है। अभी कोई भी ये ज्ञान करके नहीं सुनना चाहता है, समझ रहे। तो अगर आप स्पेशली एक फिटनेस यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो मेरा एडवाइस ये रहेगा, यू शेयर योर प्रोग्रेस, ये व्लॉगिंग करो, यू नो। आप अपना खुद का बॉडी का जो बॉडी जो चेंज होता है उसका जर्नी बनाओ आप, यू नो, एक डॉक्यूमेंट करो अपनी जर्नी, डॉक्यूमेंट करो, यू नो, एंड यूज यूट्यूब एज अ पर्सनल ब्रांडिंग। क्योंकि यूट्यूब एक बड़े गेम का एक छोटा
खिलाड़ी है, समझ रहे हो तुम। एंड ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ यूट्यूब कब क्या करेगा हमें पता नहीं। तो मेरा क्या है ना कि आप यूट्यूब को एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज करो फॉर योर ब्रांडिंग, ताकि ब्रांड्स आपके इट पास शुड बी आए। विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ यू, फॉर प्लेटफॉर्म एज वेल एज क्रिएटर। अगर Yes. प्लेटफॉर्म को आपसे कोई बेनिफिट नहीं होगा, दे विल स्टॉप पुशिंग यू। आप महीने में एक वीडियो डालोगे तो ये यूट्यूब सोचेगा साला एक महीने में क्या कर लेगा ये, है ना। अनलेस यू आर कैरी मिनाटी, वो साला 3 महीने में एक वीडियो डाल सकता है, इसको लेके है ना। मुझे तो नहीं, ही इज एस्टेब्लिश्ड, राइट। और No, no, कैरी no, not मिनाटी a- को बेस्ट एग्जांपल है एक्चुअली। वेट कैरी मिनाटी इज द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि साला वो इतना गाली देता है वीडियो में, इतना ये करता है, यू नो, फिर भी ही इज लाइक नहीं, मुझे Made ये it. सब चीजों को लेकर ना मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, और उसका रीजन है कि मुझे बारे लगता में? है कि YouTube तुम्हें साइडलाइन कर देगा अगर एक वीडियो डाले, और ये सब मैं इसलिए डिसएग्री करता हूँ कि इस चीज से कुछ बहुत ज्यादा, मतलब मेरे ख्याल से इस चीज से कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या है। मुझे लगता है कि इस चीज से ज्यादा फर्क पड़ता है कि तुम लोगों की अटेंशन ग्रैब कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। पहली चीज सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम ग्रैब कर सकते हो इसका मतलब है कि तुम लोगों की अटेंशन प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आ रहे हो, जो मैटर करती है यूट्यूब पे, उसको और कुछ चीजों से मतलब नहीं। आई एग्री विद दैट। सेकंड चीज जो यूट्यूब चाहिए कि तुम सिर्फ अटेंशन ग्रैब करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या तुम उस अटेंशन को होल्ड करके रख सकते हो अपने उसके ऊपर, वीडियो के ऊपर, कितना लंबा तुम लोगों को प्लेटफॉर्म के अंदर रख सकते हो। तो अगर तुम लेट्स से 2 महीने के बाद वीडियो डाल रहे हो, 2 महीने के बाद तुम वीडियो डालोगे आधे घंटे की, आधे घंटे में से ज्यादातर लोग 20 मिनट उसमें से देख रहे हैं, तो 20 मिनट तक तुम उसको लोगों को प्लेटफॉर्म में बांध के रख रहे हो, और ये चीज को रिवॉर्ड किया ही जाएगा, चाहे तुम 2 महीने बाद डालो, तुम 6 महीने के बाद डालो। एंड कैरी मिनाटी जैसे ये बोल रहे हैं, या फिर किसी और जो कि लोग गालियां बोलते हैं, ये सब करते हैं, doesn't matter यार, it absolutely doesn't matter. The only thing matters is कि बट फॉर योर पर्सनल बेनिफिट के लिए क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चाहिए ना। वो मैं तो मैं है। बोलता हूँ तुम्हें, लाइक आई एग्री विद योर पॉइंट्स नवजोत भाई, ठीक है। तो आपने ये बोला ना, अगर आप शॉर्ट्स है ना, अभी आप शॉर्ट्स डाल रहे हो, रोज डाल रहे हो, ठीक है, आप ट्राई करके देखो, आप एक हफ्ते के लिए कुछ मत डालो, फिर से डालो, क्या करेगा यूट्यूब। देखो ना एक बार ट्राई करके। नहीं आप, अरे मत करो ट्राई, चलने नहीं दो। मत करो। आई वाज गिविंग एग्जांपल। मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस वीडियो इज फॉर हाउ टू बिकम अ फिटनेस, आई मीन यूट्यूबर। एंड इफ यू आर ऑलरेडी लाइक 20,000 10,000 सब्सक्राइबर है, देन इट डजंट मैटर, क्योंकि यू हैव आपका एक एंगेजमेंट ऑलरेडी है ऑफ फॉलोवर्स। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और महीने में एक वीडियो डाल रहे हैं, यू विल नेवर ग्रो। नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। फिर इम्पॉसिबल है। हाँ नहीं, समझ, ये सही है। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। अगर आप इनिशियली ग्रोथ चाहते हो तो इवन इफ क्वालिटी इज योर सेकेंडरी दिस थिंग, और अगर आप क्वांटिटी पे भी फोकस ज्यादा करते हो, इट इज मोर बेनिफिशियल अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम स्पेशलिस्ट। दोनों पे फोकस करो, नेग्लेक्ट मत करो किसी को भी। जस्ट क्वांटिटी लाइक जब आप क्वांटिटी निकालने की मैंने कोशिश क्या करते हो ना, क्वांटिटी को, बोलो मैं कह रहा हूँ मैंने क्वांटिटी को निग्लेक्ट कर दिया, और इसीलिए शायद मैं थोड़ा पीछे हूँ, नहीं तो अभी तक मैं बहुत आगे पहुंच गया रहता। बट नहीं क्या है ना, बहुत लोग जब YouTube शुरू करते हैं, देन इट इज वेरी हार्ड टू प्रोवाइड क्वालिटी। आई विल टेल यू व्हाई। योर नॉलेज इज नो अबाउट मेकिंग वीडियोस, आपको पता नहीं कैमरा किस एंगल पे रखना है, अगर इस एंगल पे रखना है, इस एंगल पे रखना, आपको पता नहीं। और अगर आप बोलोगे कि एडिटर को पैसा देके, पैसा नहीं होता आपके पास जब आप स्टार्ट करते हो, तो एडिटर भी नहीं रख सकते, तो सब कुछ अपने आप करना पड़ता है। तुम अगर क्वांटिटी निकालने की कोशिश कर रहे हो तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाती है। मतलब कि जो परफेक्ट एग्जैक्टली जो क्वालिटी तुम्हारी 100वीं वीडियो में आनी है, वो 100वीं वीडियो तुम 3 महीने में कर लो या 3 सालों में कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है। टू समराइज दिस मिस्टेक्स वाला पार्ट, कि क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। एक तो मेरे ख्याल से आप लोगों को दूसरों को कभी भी दूसरे के कंटेंट में खराबी और ये सब कुछ मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। एंड सेकंड पार्ट के आपको किसी एक चीज के ऊपर जिसके लिए आप सबसे ज्यादा पैशनेट हो, उसी के ऊपर फोकस रहना चाहिए। इधर उधर आपको ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये मेरे 2 बड़ी मिस्टेक्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप ना करो। आप लोग क्या जो ऐड करना चाहते हो इसके ऊपर? मेरा है डोंट टेक ब्रेक। अगर लगातार आपको ब्रेक लेना है ना, हाँ। अगर आप ब्रेक भी लेना है ना, और आप एक वेकेशन पर जा रहे हो, उसको भी आप एक व्लॉग, छोटा व्लॉग बना के कुछ डाल दो। तो और एक और चीज जो मिस्टेक नहीं है, यू कैन ट्राई डूइंग, कि एक स्केड्यूल रखो, समझ रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल मंडे एंड फ्राइडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे। एक और मिस्टेक है कि लोगों की सुनो,
अपने व्यूअर्स की बात सुनो। इफ अगर कुछ क्रिटिसिज्म हाँ। दे रहे हैं, BCMC बोल रहे तो साला कुछ मत बोलो, लेकिन स्पेशली जो पहले 24 घंटों में 48 घंटों में लोग तुम्हें फीडबैक दे रहे हो वो जरूर सुनो, उसको कभी भी निगलेक्ट मत करना, क्योंकि हाँ वो लोग हैं जो तुम्हारे हार्डकोर, जो एक कोर ऑडियंस बोलते हैं ना हर एक चैनल की होती है, वो होती है जो तुम्हारी नोटिफिकेशन का वेट करते हैं। अगर तो पहले 24-48 घंटों में जो व्यूज आ रहे हैं ना, तो उनको आप उनके नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको आप इग्नोर मत करो। सात्विक का क्या लगता है तुझे? फोकस ऑन क्वालिटी, स्टे कंसिस्टेंट, और समय के साथ अपने आप को चेंज करिए और गैप देखिए, उसको फिल करिए, और सभ्य रहिए, गाली गलौज मत करिए। ये मिस्टेक नहीं थी, लेकिन एक सजेशन था। तो ये सब करने के बाद अगर हम मान के चलें कि आप 6 महीने में या 1 साल में, मान के चलते हैं ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा, कि 1 साल में आप 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाते हो, तो श्रेयस भाई से पहले पूछ ले, क्योंकि वो क्लोज टू 1 लाख होने वाला है, ऑलमोस्ट 1 लाख ही उनके, तो कितने पैसे लोग उम्मीद कर सकते हैं अगर वो ढंग से काम करें, मीन्स के वो गैप ना हो उनके चैनल में, वो अच्छे से प्रमोशंस कर रहे हैं या फिर यूट्यूब से उनको, तो टोटल कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो लोग? वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है गाइस, प्रमोशंस, ठीक है, क्योंकि दैट इज अ बिग पार्ट। यूट्यूब से आपको ज्यादा नहीं मिलता गाइस, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, अनलेस यू कितने आर अ पैसे बिग मिल जाते हैं यूट्यूबर। अगर एक लाख आप सब्सक्राइबर्स आराम हैं? से 1 लाख, आप अगर 1 लाख सब्सक्राइबर्स है तो आराम से आप 1 लाख बना सकते हो। यू कैन अर्न इन 6 फिगर्स नॉट जस्ट फ्रॉम एड रेवेन्यू से उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको ओवरऑल। एक, हाँ, अगर ओवरऑल जैसे सात्विक पांडे जी है, इनको एक वीडियो में 30,000 मिलते हैं। अगर ये चाहते तो हफ्ते में 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो भी डाल सकते हैं, और हर एक वीडियो में 30-40 हजार व्यूज मिल सकते हैं इनको। अगर ये करते तो ब्रांड्स आएंगे, भाई 30,000, 40,000, वाह, ये तो मतलब इसका ये क्रेडिबिलिटी भी है इसका। तो अगर ये चाहता, इसको आते हैं गाइस, ये हमसे बात भी बोलता है कि इसको बहुत ब्रांड ऑफर्स आते हैं, लेकिन हर एक ब्रांड को तो प्रमोट नहीं करता है जैसे दूसरे करते हैं। तो वो एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, मैं आई कुड हैव मेड 5 times मोर मनी अगर मैं चाहता, बाय प्रमोटिंग जो भी फालतू का ब्रांड है ना। बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है ना, वो महीने में 5 लाख 10 लाख भी बनाते होंगे, जो मिलियंस में खेल मेरा रहे ये हैं ना। मानना है, मेरी ये हाँ, थ्योरी आराम है, से। पता नहीं मैं ये कहाँ से मेरे दिमाग में ये चीज घुसी है, मुझे बताओ कि मैं सही लाइन पे सोचता हूँ कि नहीं सोचता हूँ, कि जितने आपके सब्सक्राइबर्स हैं लगभग उतने रुपए आप महीने के कमा सकते हो। सही सोचता हूँ कि नहीं सोचता हूँ? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, कहाँ से ये चीज सी मेरे दिमाग में घुसी। सब्सक्राइबर्स इज वो सब, सी नहीं सब्सक्राइबर्स ये मेरे बहुत सबसे, वो नहीं, है, ये सब्जेक्टिव है। हाँ वो है तो सब्जेक्टिव, लेकिन मेरे दिमाग में ये इसलिए शायद आया क्योंकि ऐसा हुआ मेरे साथ शुरू से लेके अभी तक, अच्छा। ऐसा मेरे साथ हुआ। मींस के मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मत सोच लेना इसके, नहीं, तुम तो नो, नहीं, तुम्हारा मतलब तुम्हारा थोड़ा ये गलत थोड़ा है भाई, डेस्टिनी वो का तुम, बता रहे हो आप ना, नहीं, कि नहीं 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 इट नहीं इज नहीं मैं, डिफरेंट। अरे सुन तो लो मेरी ओवर। बात, मैं हाँ, ये नहीं कह रहा बोलो हूँ बोलो। कि तुम लोग कल को सपोज करो कि स्टार्ट करते हो अपना यूट्यूब चैनल और तुम्हारे 10,000 सब्सक्राइबर होते हैं, तो तुम्हें 10,000 ही मिलेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइबर्स और ये डायरेक्टली मतलब बराबर प्रोपोर्शनेट होते हैं, ऐसा नहीं होता, लेकिन मुझे एक मैं ऐसा समझ रहा हूँ लगता आपकी है, बात। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत पॉसिबल है कि आप नियरली उतना, जैसे मैंने पूछा है इसको, तो इसके दिमाग में पहले क्या आया कि 1 लाख सब्सक्राइबर, हाँ 1 लाख कमा सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक सब्सक्राइबर का 1 रुपया आपको मिलेगा हर महीने, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट इज वेरी पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है कि आप जितने सब्सक्राइबर्स हैं कम से कम उतने पैसे आप कमा सकते हो, थोड़े से स्ट्रेटेजिकली अगर आप थोड़ा सा हमने अच्छा कौन काम से करो। वीडियो में वो बात किया था, वो हमने रिसेंटली एक बनाया था ना वीडियो, जिसमें हमने बात की थी करियर, और जो कोई नहीं बोलता है, नोबडी गिव्स यू दिस एडवाइस। सब बोलते हैं हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, हाउ टू गेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। कोई भी ये नहीं बोलता कि आप यूट्यूब को यूज कर सकते हो, जैसे यूट्यूब आपको यूज करता है, आप भी यूट्यूब का यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने लास्ट 8 years से, 8 साल गाइस, नॉट इवन जोकिंग, 8 साल से यूट्यूब से जो पैसा मुझे मिलता है, इट इज जस्ट कुछ भी, लाइक मेरे बाहर जब मैं जाता हूँ खाने के लिए या फिर पीने के लिए, उस पे पैसा, उतना ही पैसा मिलता था मुझे। मैं हूं ना आज भी इधर, कैसे? बिकॉज मैंने यूट्यूब को यूज किया फॉर माई सेल्फ ब्रांडिंग। ठीक है, लोग मेरे यूट्यूब वीडियो देख के मेरे पास आते हैं फॉर ऑनलाइन कोचिंग। तो आई एम फर्स्ट एन ऑनलाइन कोच, सेकेंड यूट्यूबर। इफ आई वॉन्टेड मे बी, अगर मैं ज्यादा कंसिस्टेंट होता, जैसे इन्होंने कंसिस्टेंसी के बारे में बात की, कुछ वर्ड यूज किया ना, संतृप्ति, क्या बोला आपने? समर्पित। समर्पित, है ना? तो अगर मैं वो होता अगर अगर मैं संतृप्ति। संतरोपी साला साला संतृप्ति, संतृप्ति हमारा ये है भाई, घर का नाम है भाई, क्या बोल रहा हूँ, छोड़ है ना? तो अगर वो होता मैं, है ना, तो
उस पे तो डेफिनेटली इट इज नॉट नहीं तो मतलब आप बहुत बैलेंस सारे कर सकते हो। तरीके हैं ना यूट्यूब पे पैसे हाँ कमाने के ना, बहुत सारे तरीके हैं। पैसे एक तो आपको यूट्यूब भेजता है वीडियोस बनाने के, ठीक है, एक वो हो गया। उसका जो अगला स्टेप है जो यूजुअली सभी लोग लेते हैं वो है कि ब्रांड्स आपके पास आते हैं या आप ब्रांड्स को अप्रोच करते हो, कैसे भी करके आपकी डील होती है उनके साथ। आप एफिलिएट कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, या फिर किसी ब्रांड के साथ परमानेंटली आप हो सकते हो कि मैं इसी ब्रांड का ही मैं प्रमोशन करूंगा, ऐसे करके ब्रांड डील्स जिसको हम बोलते हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। इससे भी अगला स्टेप है कि आप इन्वेस्टर भी बन सकते हो। जैसे कि आपको कोई ब्रांड अच्छा लगता है, किन्हीं के साथ आपकी अच्छी जुगलबंदी हो रही है, आपको लगता है कि इस ब्रांड की ग्रोथ हो सकती है, तो आप उनके साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हो जाके आगे चल के, ठीक है। उससे भी अगला स्टेप है कि आप खुद का ही ब्रांड लॉन्च करके, जो आपने एक मार्केट या फिर कह लो अपने आप को बनाया है अपने लिए, है ना, तो उनको आप सेल कर सकते हो। तो देर आर लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, और अभी भी हम एक्सप्लोर और कर रहे हैं कि किस तरह से हम चीजों को, अपने कंटेंट को, खुद को, ये सारी चीजों को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। मेरे कहने का मतलब इन सभी ज्ञान के पीछे ये है कि आप इजीली बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। धन्यवाद। सही बोला मैंने? साला कितना पिया हुआ है भाई तूने, बहुत बोल रहे हो आज, मेरे से ज्यादा बोल रहे हो आज तू। मतलब तुम पीते हो? वीडियो करने से पहले तो नहीं, एक दिन करेंगे भाई, अगर ये चैनल 100K पहुंच गए तो साला तीनों ग्लास पकड़ के वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो और एनीवे बट एक और ऐड करूंगा मैं उस पे, जो पैसे के बारे में बात करें तो लाइक आई विल टेल यू वन थिंग गाइज, कंटेंट क्रिएशन अगर आपको पसंद है एंड यू लाइक बीइंग क्रिएटिव, इट इज द ड्रीम जॉब। मैं आपको वो डेफिनेटली बताऊंगा। साला मुश्किल भी है क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है आज ये करना है वो करना है, तो इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट। लेकिन अगर एक कंसिस्टेंसी मिल गई ना आपको भाई, इतना अच्छा लगता है, यू नो। और लोग भी साला आपको इधर रखते हैं, कमेंट्स अच्छे देते हैं, गाली भी देते हैं, लेकिन जब आपको इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं तो वो साला उनको कोई वो फर्क ही नहीं मिलते भी पड़ता, हैं ना, जो है ना। लोग मिलते भी हैं रियल लाइफ में भी मिलते हैं, बहुत प्यार हाँ करते रियल हैं। लाइफ में ऐसा और गाइज ये मैं बहुत एक अजीब सा एक्सपीरियंस होता है। वैसे मैं बाय द वे मैं ये जरूर शेयर करना चाहता हूँ कि लोग इस तरह से मिलते हैं जैसे वो तो मतलब आपके पता नहीं कब से आपको जानते हैं और आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, और जानते भी हैं क्योंकि हम लोग वाहियात मुंह एग्जैक्टली सब कुछ बोलते हैं, तो वो लोग हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, हम नहीं जानते। तो वो इस तरह से मिलते हैं जैसे हमारे रिश्तेदार हैं। एक लड़का आया था भाई मेरे उधर स्टोर पे, वो मुझे ऐसे मिला, मैं तो भौचक्का हो गया। मैंने सोचा कि शायद यार ये कोई मेरे ससुराल की तरफ से कोई मेरा रिश्तेदार है जिसको अभी तक मैं मिला नहीं। तो मैं मतलब हेजिटेट करते ना, यार भाई तू इतना अच्छे से अगर कोई मिलेगा तो थोड़ा पूछने पे भी अजीब हेजिटेट लगता होता है है, वो। पूछने में हेजिटेट होता है कि भाई तू है कौन, है ना, ऐसे थोड़ी पूछ सकता हूँ। तो मैं बड़ी मुश्किल से मैंने फिगर आउट किया कि वो मेरा सब्सक्राइबर है भाई, बड़ी मुश्किल से मैंने। तो ये भी वो एक है ये ना। नहीं बोल रहा था कि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ? नहीं ये नहीं बोला उसने कि अरे नवजोत यार भाई क्या कैसा ऐसा ऐसा अच्छा करके मिल रहा मेरे मुझे। को पता है कब मोस्ट एक वियर्ड फीलिंग आती है, जब मैं जिम में होता हूँ भाई। तो क्या होता है ना, कभी कभी मैं जिम जाता हूँ, कमर्शियल जिम में जाता हूँ, मतलब एक लुक देते हैं लोग, ठीक है, पता नहीं क्यों देते हैं। दे माइट नॉट नो मी, शायद पता नहीं वो साला कौन है। पता है मेरे मन में क्या होता है, साला ये इसने शायद मेरा वीडियो देखा और मेरे को देख रहा है और सोच रहा है कि एम्बेरस साला फील होता है इसका ना, देखता हूँ मैं। मुझे हाँ एम्बेरसमेंट होती है हाँ ना। हाँ मेरी भी सेम फीलिंग हाँ, होती मेरे को है। साला इतना एम्बेरसमेंट होता है, और लोग बोलते हैं ब्रो आई एम बिग फैन, साला ब्रो लाइक ऐसा मैं ऐसा करता हूँ ऑनेस्टली मेरे ऐसे को। एक बार रास्ते में मुझे लगा साला पीटने आया, मुझे 3-4 लोग थे लंबे चौड़े कहते हुए, वो आए बोलते हैं क्या भाई क्या नाम है आपका? मैंने कहा साला नाम क्यों पूछ रहे हैं, मैं बताया सात्विक पांडे। बोले अरे भैया वो भी अरे साला देखा। तुम्हारे हम तीनों में से तुम्हारे चांसेस ज्यादा है पिटने के। पिटने की। तो ऐसा ऐसा कोई आ गए तो ऐसा मत जाओ, ए हाय ब्रो ऐसा करके मत जाओ साला। अच्छा हमने अच्छी ऐसा बातें की, क्या तुम डाउन साइड के बारे में बात करना चाहते हो कि डाउन साइड भी है? क्योंकि मेरे दिमाग में अचानक से एक डाउन साइड आ रहा है, अगर तुम बोलो डाउन तो मैं साइड शेयर ऑफ करना चाह यूट्यूब रहा इज हूँ। बर्नआउट, बर्नआउट इज उससे रियल। भी बड़ा एक और डाउन साइड है, उससे भी बड़ा एक डाउन साइड मेरे दिमाग में चल रहा है कि नहीं तुम्हारा बर्नआउट, लेट मी नहीं फिनिश नवजोत भाई को बोलने बर्नआउट। दो। हाँ ठीक है, बोलो अच्छा बोलो। मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि तुम्हारी जो खुशी है और साला जो तुम्हारा गम बोलते हैं, गम, वो ना साला नंबर्स पे डिपेंड होना शुरू हो जाता है कई बारी क्या, ऑफ्टन टाइम्स। अगर तुम सेल्फ अवेयर नहीं हो, अगर यस तुम चीजों को समझ नहीं सकते, हैंडल नहीं कर सकते, तो नंबर्स ऊपर जाने लगते हैं, तुम खुश हो जाते हो, नंबर नीचे आना शुरू होते हैं, तुम डिप्रेस हो जाते हो। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और इस चीज का वो एक असर टाइम बाद ना
वो हम इतना इन्वेस्ट कर देते हैं कि पार्ट ऑफ लाइफ ना लग करके लाइफ ही लगने लग जाता है, लाइफ इसलिए ही लगनी शुरू हो जाती है। एंड और पता है वो कब हो जाता है, अगर आप जब आपको वो हाई मिलता है ना, हाँ अगर आप अपने पैर को जमीन पे नहीं रखते हो, दैट हाँ इज व्हेन दैट ब्रो, डिसअपॉइंटमेंट इट इज आल्सो नॉर्मल स्टार्ट्स ब्रो, कमिंग। इट इज नॉर्मल। तुम ये नहीं मेरे को भी हुआ, आई एम नॉट सेइंग इट डिडंट हाँ हैपन टू मी, हुआ है भाई, हाँ मेरे को भी होता है नहीं है ना। मतलब तो तुम कितना भी बोल लोगे ये होगा सबको, मुझे लगता है कि ऐसा होता है, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स है ना सभी लोग, हम लोग संत नेचर महापुरुष है तो है सबका। नहीं कि इतने ज्यादा सेल्फ अवेयर हैं कि ये सब चीजें टेम्पररी, ऐसा तो है नहीं ना। तो और ऐसा मत सोचो कि तुम अगर एक यूट्यूबर बने ये तो तो तुम आप कोई एक्सपेक्ट करो महान कि हो। टेम्पररी, हाँ टू कनेक्ट दैट टू बर्नआउट, बर्नआउट तभी होता है गाइस, यू नो, तब जब आपको लगता है कि इसमें इतना व्यूज नहीं आया, तब आपका दिमाग मतलब एकदम से ये हो जाता है, लाइक यू स्टार्ट पुटिंग मोर एंड मोर एफर्ट, ठीक है, कि अभी ये ट्राई करना है, वो ट्राई करना है, इवेंचुअली क्या हो जाएगा ना, डेफिनेटली बर्नआउट हो जाएगा आपका। एंड हैविंग, जैसे मैंने पहले भी बोला, स्टैमिना इन मोटिवेशन is more important than intensity of motivation, because this is a personal branding business. YouTube is a यस personal branding business. यस यस साला यस कुछ हो गया ना एक बार तो वो गया भाई, सब कुछ चला जाता है, एक ऐसे झटके में जा सकता है, समझ रहे हो तुम। तुम्हारे मुताबिक क्या ऐसे है भी सात्विक? डाउन डाउन क्या बोल रहा हूँ मैं? डाउन डाउन क्या वर्ड मैंने बोला? डाउन साइड, डाउन डाउन साइड। साइड, डाउन चलिए साइड ये ठीक देखो वर्क है। वो वर्क लाइफ बैलेंस का थोड़ा सा मेरा इशू हो जाता है यूट्यूब के चक्कर में। हम्म। मतलब अगर आप इसको टाइम नहीं दे पा रहे हो तो थोड़ा गिल्ट रहता है, वो खाता है, वो बर्नआउट वाली बात जो श्रेयस भाई ने बोली, ओ वो हाँ सही सही सही, ये मैंने भी कि फील किया, मैं, हाँ कि ये मैं मैंने भी यहाँ फील किया। और कर सकता था या यहाँ और कर सकता था। तो जो हम्म वो होता है ना, मास्टर का बच्चा, ना स्कूल का ना घर का, ना धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो वाली हाँ स्थिति हो जाती है। तो मतलब ऐसे में फिर यही है कि बर्नआउट अंत में। हाँ, लेकिन आप एक और बात समझो कि सात्विक भाई छोटा यूट्यूबर नहीं है, ठीक है, ही इज अ बिग यूट्यूबर। देखो एक और परसेप्शन, इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन, की लोग सोचते हैं कि इफ यू हैव मिलियन तभी आप एक बड़ा यूट्यूबर हो, ऐसा नहीं है गाइस। मैं हाँ सिंपल एग्जांपल देता हूँ पैसों के यंग मामले में यूट्यूबर्स तो को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तुम एक स्टेडियम देखो, ठीक है, जो भी आप दिल्ली के हो तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, कैपेसिटी है ना, अगर आप 50,000 लोगों को उधर डालेंगे, आप बीच में खड़े होके, इतने लोग आपको जानते हैं, तो इट इज स्टिल ह्यूज, है ना। तो आप ऐसा मत सोचो कि साला मेरा सिर्फ 20,000 सब्सक्राइबर है, साला 20,000 लोगों को कभी एक साथ देखा है आपने? नहीं देखा है ना। तो आप ऐसा सोच के जाओ, डोंट बी डिसहार्टेंड। और इनको भी मैं यही बोलता हूँ कि हाँ आप ज्यादा कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत सोचो कि आप मतलब यू नो यू हैवंट डन गुड, यू हैव डन गुड। एक चीज जो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी जो मिस कर गया, हम लोग कई बार जैसे चुतियापा कर देते हैं ना कि सब्सक्राइबर्स ज्यादा मिल जाएं या फिर व्यूज ज्यादा मिल जाएं, तो कई बार हम लोग ऐसी बातें बोलते हैं जिनके ऊपर हम खुद बिलीव नहीं करते। मुझे पहले लगता था कि जो लोग यहाँ पे यूट्यूब पे आके जो लोग बोलते हैं ना कि जैसे गलत एडवाइस देते हैं, तो वो एक्चुअल में मीन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। लोग सिर्फ व्यूज के लिए, सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए भी बहुत कुछ उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपने एक बार रिस्पेक्ट आपकी गई ना, तो वो चीज आपको हर चीज में वो रिफ्लेक्ट होगी। डोंट बिकम अ मीम, डोंट बिकम अ मीम। और क्योंकि इवेंचुअली मैं इसको पैसे के साथ कनेक्ट करने वाला हूं, तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बता देता हूं कि मैं पिछले कुछ टाइम से कुछ ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं, और कुछ लोग उनमें से मेरे साथ काफी ज्यादा मतलब फ्रेंडली और मेरे साथ शेयर करते हैं कि वो लोग किसके साथ काम कर रहे हैं और किसके साथ काम करने से उनको किस तरह का रिजल्ट मिल रहा है। तो देयर इज अ ब्रांड, वो मुझे बोल रहे थे कि भाई हम लोग इसके साथ हमने काम किया, एक वीडियो का उसने इतना पैसा ले लिया, तो हमने सोचा था कि इसके इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, इतने ज्यादा व्यूज आते हैं, तो इसकी ये अच्छी खासी सेल भी जनरेट करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं है। आपको सरफेस लेवल पे अगर आप देखोगे तो व्यूज भी आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी हैं, ये वो सब कुछ है, लेकिन अगर आप डीप थोड़ा सा करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे कमेंट सेक्शन में जाके, तो आधे लोगों ने उसको सिर्फ गाली देने के लिए अगर किया हुआ है ना सब्सक्राइब, तो वो फाइनेंशियली उतने अच्छा से ट्रांसलेट नहीं होगी चीजें। तो मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ कि अगर आप अपनी इंटेग्रिटी, वो क्रेडिबिलिटी बोलते हैं जिसको, क्रेडिबिलिटी अगर आप मेंटेन रखोगे, आप वाहियात चीजें नहीं बोलोगे, लोग आपके ऊपर, आपको प्यार करते हैं, आपके ऊपर यकीन करते हैं ना, तो आप 50,000 सब्सक्राइबर्स से हो सकता है कि 5 लाख वाले सब्सक्राइबर्स से ज्यादा कमा पाओ। ऐसा हो सकता है। तो ये एक मिस्टेक वाले पार्ट में हम लोग कर सकते हैं ऐड के, ये मिस्टेक मत कीजिए कि सिर्फ सब्सक्राइबर्स या सिर्फ व्यूज के लिए ऐसा कुछ मत बोलिए कि जो आप नहीं बोलना चाहते, आप बिलीव नहीं करते खुद।
खुद उसमें बिलीव नहीं करते, एंड इट इज वेरी कॉमन, इट इज नॉट अनकॉमन इन यूट्यूब। एंड डोंट चेंज, यू नो, आप अपने जो, जैसे इन्होंने बोला कि आप अगर आपका एक बिलीफ सिस्टम है, चेंज मत करो। अगर आपको 1 लाख भी कोई ब्रांड ऐसा फेंकता है अभी और आप उसके अगेंस्ट है इन रियल लाइफ, तो मत करो उसको। तुम्हारा फ्यूचर का चांस पैसा बनाने का वो भी चला जाता है, समझ रहे हो तुम। सो इसको कंक्लूड करते हैं अब। आई होप आप लोगों को बहुत सीखने मिला होगा कि हमारी क्या क्या गलतियां हैं यूट्यूब को एज अ टूल यूज करने में, पैसा बनाने के लिए और ग्रो करने के लिए, और क्या क्या आप कर सकते हैं टू डू बेटर एट इट। सो यहीं तक था मेरा तो, और बाय बाय। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, स्टे कंसिस्टेंट, बियर पियो मत। बाय, चलो बाय, बाय।